सवारी आने जाने वालों की ज़्यादा भीड़ थी, उसी में आपस में धक्का मुक्की होकर के और भगदड़ मची, उसके कारण ये हादसा हुआ। किसकी गलती थी? गलती तो ये किसी की नहीं है, इसमें पब्लिक का है। एक साथ ट्रेन आने के कारण भागा दौड़ी की उन्होंने, आपस में अफरा तफरी मची, उसी के कारण ये हुआ। छोटा रास्ता है गली, उसमें आते समय महिलाओं को कुछ लोगों ने धक्के मार दिए। अचानक भीड़ ज़्यादा हो गई तो महिलाएं गिर गई और बच्चे गिर गए। ऊपर से पब्लिक उसके ऊपर चली गई, जिसकी वजह से दर्दनाक 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला और बच्चे नीचे गिरने की वजह से ऊपर पब्लिक चली गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लोग दम घुटने से मृत्यु हो। अगर कोई आके धक्के मार दिया जाए और नीचे गिरा दिया जाए बच्चे और महिलाओं को, और ऊपर से पुरुष लोग चले जाए, तो फिर मैं नहीं मानता कि उसको प्रशासन को भी दोष देना चाहिए। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। इस समय मौजूद हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 में, जहाँ पे कल रात घटना घटी, भगदड़ मची। देखा गया कि कितनी भीड़ थी, कुछ लोगों उसमें बहुत लोग घायल भी हुए, कुछ लोगों की मौत भी हुई। उसमें काफ़ी बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। हालांकि कन्फ्यूजन जो थी उसको लेकर ये भगदड़ मची थी। यहाँ जो कुली लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, क्या कुछ जानते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। वो लोग इस बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने क्या देखा और ये कैसे हुआ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा तो याद राम है। कल आप थे यहाँ पे? मैं भी नहीं था कुछ तो सुना होगा आप लोगों ने। मैडम, हम है नहीं थे। हमारी नाइट ड्यूटी अलग होती है, हमारे दिन की ड्यूटी है। अच्छा, जो रात में हो गए उनसे तो बात की होगी ना आपने, कुछ भी सुना? अब हमने तो कुछ नहीं सुना, तो गए कमरे पे। हम तो सुबह आते हैं यहाँ 10 बजे। जब आप सुबह आए तब यहाँ पे कैसा माहौल था? माहौल तो ऐसा ही था, अब जैसा ही था। भीड़ तब कुछ थी? नहीं थी जब इतनी भीड़। वो तो रात को जो प्रयागराज की गाड़ी जाती है जब भीड़ होती है। मतलब कुछ सुनने में आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब ऐसे तो पता नहीं हमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब वैसे क्या पता लगे हमें। पहले कभी ऐसा सुना? पहला तो कभी नहीं हुआ ऐसा। अब कहीं कल के बारे में कुछ मालूम है आपको? मैडम, हम क्या दिन की ड्यूटी पे रहते हैं। दिन के? हाँ, शाम को 5 बजे तक काम करते हैं। अच्छा, जो लोग थे कल उनसे कुछ आपने बातचीत किसी से? नहीं मैडम जी, वो क्या सुबह चल जाते हैं ना, हम 10 बजे आते हैं। हाँ। 10 से 5 चलता है हमारा शिफ्ट। जब आप आए तब आपने कुछ देखा प्लेटफॉर्म में? क्या नहीं, वैसे सुबह के टाइम तो खाली था, इतना भीड़ भाड़ नहीं था सुबह के टाइम में। कल क्या हुआ था? कल यही पब्लिक ज़्यादा आने के कारण ही हुआ था, कुछ हुआ था। कितनी पब्लिक थी, कैसे कुछ मालूम? पब्लिक मैडम बहुत पब्लिक थी। हम तो क्या है, ये मोबाइल पे देख के ही पता पड़ा कि पब्लिक बहुत थी शाम को। शाम वाले स्टाफ से कुछ बात हुई आप? नहीं। कभी ऐसी भीड़ पहले आई हो जिससे? पहले मैडम दिवाली के टाइम पे ही आती है वो भीड़ तो। तब ऐसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। अब की बार भी बढ़िया सेफ्टी थी, दिवाली के टाइम पे भी पब्लिक की बहुत सेफ्टी थी। इस बार भी अच्छा था, मतलब कोई दुर्घटना नहीं हुई अब की बार दिवालियों को। बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ओवर एकदम ट्रेन को लेके कंफ्यूजन कुछ क्या है, 1-2 ट्रेनें आ जाती हैं और जैसे पुल फुल रहते हैं। अब एक बात बताओ, बाहर से लोग आते हैं, वो लोग ओवर ब्रिज के ऊपर, अब अंदर ट्रेन आएगी तो वो जाते हैं जब जाम होता है ऊपर ब्रिजों पे। यहीं पर ही हुआ था? हाँ, यहीं पे ही हुआ था वो तो। क्यों हुई, क्या कुछ पता है? अभी ये चीज़ इस बारे में नहीं पता मैडम। जब ये तो पब्लिक है, मतलब गाड़ी क्या है, मतलब कन्फ्यूजन में रहती है पब्लिक। अब जैसे प्लेटफार्म फुल है तो कोई और प्लेटफार्म पे ट्रेन लग रही है तो पब्लिक तो क्या है, मानती है नहीं किसी की, एकदम भगदड़ करते हैं लोग। जैसे 10-5 आदमी जैसे जाते हैं तो उनके देखा देख पब्लिक ऐसी चलती है। भैया कल कुछ देखा आप लोगों ने? हमने तो मैडम जी, हम तो एक अब आए 8 बजे आए, हम तो एक रात की घटना है ये तो। कल आप कब आए? कल तो है शाम को 5 बजे चले जाते हैं हम, सुबह 8 बजे आते हैं। फिर उसके बाद सुबह 8 बजे आए। 8 बजे आए हैं। हमको हुआ क्या था, कुछ पता है? हुआ यही था, 13 नंबर पे ये वंदे भारत की गाड़ी थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, बनारस के लिए गाड़ी थी ये। उनका बहुत भीड़ था भारी, उस भीड़ में भगदड़ मच गया। प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बोल दी बनारस वाली, उसकी वजह से भगदड़ मच गया, कोई इधर कोई उधर, सोई भगदड़ मच गया। कहाँ पर हुआ था? ये प्लेटफॉर्म नंबर 13 की बात है ये। 13 की बात? हाँ, ये 13 पे हुआ था? प्लेटफॉर्म नंबर 13 की बात है ये, प्लेटफॉर्म 13 पे ही हुआ था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी? बहुत काफ़ी भीड़ थी इसमें। लोग कह रहे कुछ 14-15 प्लेटफॉर्म। नहीं, 14 नहीं, 13 नंबर का बात है ये। पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? पहले तो कभी नहीं हुआ है कुछ भी ऐसा, पहले कभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा, अभी पहली बार ही देखना हुआ है। बहुत भगदड़, बहुत छठ पूजा से भी ज़्यादा भीड़ थी इसमें। हाँ, छठ पूजा से भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या
पुलिस प्रशासन क्या कुछ तैयार है? वो भैया आते वहाँ पे और बात। भैया आप थे कल, हाँ हम थे। कितने बजे यहाँ पे थे? हम रात को 9 बजे के लगभग की घटना है। आपने सब देखा? हाँ, एक साथ मतलब 2 गाड़ियाँ आई और कुछ इस पे एक ट्रेन प्रयागराज लगी। उसके बाद में ट्रेन सवारी आने जाने वालों की ज़्यादा भीड़ थी, उसी में आपस में धक्का मुक्की होकर के और भगदड़ मची, उसके कारण ये हादसा हुआ। किसकी गलती थी? गलती तो ये किसी की नहीं है, इसमें पब्लिक का है। एक साथ ट्रेन आने के कारण भागा दौड़ी की उन्होंने, आपस में अफरा तफरी मची, उसी के कारण ये हुआ। पुलिस थी तब यहाँ पर? पुलिस तो थी साहब, पुलिस तो यहाँ 24 घंटे रहती है, स्टेशन है ये, पुलिस तो रहती है। तो उन लोगों ने संभालने की कोशिश? संभालने की पूरी कोशिश की। उसमें जो यहाँ का पूरा स्टाफ था, वो पूरे स्टाफ ने यहाँ के संभालने की कोशिश की। उसके बाद में संभाला भी गया, थोड़ा टाइम लगा और कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है कुछ लोग घायल भी है और मौत भी हुई है। अब मौत का तो वहाँ आगे जाके पता चला होगा, यहाँ तो घायल ही हुए थे। आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा? मतलब लोग क्या उस टाइम कैसे जा रहे थे? भाग रहे नहीं, मतलब भीड़ भाड़ थी, उसमें जो घायल हुए उनको बाहर ले जा करके एम्बुलेंस बुलाई और उनको एम्बुलेंस में भेजा गया यहाँ से, बस। हाँ, इतना हमने देखा। कितनी भीड़ थी उस टाइम? भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ ज़्यादा होने के कारण ही होगा। हाँ, कल थी, वो संडे पड़ गया ना आज का, इसकी वजह से। कल शनिवार था, संडे है, तो कल शनिवार को सोचा लोग बागों ने कि हम जाएंगे कुंभ नहा करके और संडे के दिन वापस आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा भीड़ हुई थी, और कोई बात संडे के कारण और महाकुंभ। हाँ हाँ, वो संडे की छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए। लगभग फिर भी कितने लोग होंगे? लगभग लोग तो फुल भीड़ ही थी। अभी इतना है, इससे तो डबल ही मान के चलो, जितना ये भीड़ दिख रहा है इससे एक्स्ट्रा ही हो, इससे भी ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा। हाँ, कल थे आप यहाँ पे? नहीं, मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आया हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस से जम्मू से आया हूँ। यहाँ मैं उतरा तब मुझे पता चला कि रात को 9:30 बजे तकरीबन अचानक यहाँ भीड़ हो गई। भीड़ इसकी कारण बता रहे कि भीड़ का कि अचानक प्लेटफॉर्म मतलब 14 नंबर पर 15 नंबर पर 14 नंबर पर प्रयागराज एक्सप्रेस और 15 नंबर पर दूसरी कोई एक्सप्रेस खड़ी थी, हाँ, वंदे भारत। अचानक उन्होंने ट्रेन प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म के इस प्लेटफॉर्म पर छोटा रास्ता है गली, उसमें आते समय महिलाओं को कुछ लोगों ने धक्के मार दिए। अचानक भीड़ ज़्यादा हो गई तो महिलाएं गिर गई और बच्चे गिर गए, ऊपर से पब्लिक उसके ऊपर चली गई, जिसकी वजह से दर्दनाक 18 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग कुछ तरह तरह की बात कर रहे, प्रशासन को भी दोष दे रहे। मैं नहीं मानता इसमें प्रशासन, हाँ, पर्याप्त मात्रा में पुलिस होनी चाहिए थी, बट पुलिस तो थी, जबकि ये पुलिस प्लेटफॉर्म पे थी और ऊपर सीढ़ी से धक्के मारकर लोगों को गिराया गया, तो उस समय पुलिस तो सीढ़ी पर नहीं थी, इसलिए पुलिस को भी बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ, जो भी हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। रेल प्रशासन ने पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर अपना बंदोबस्त करना चाहिए और प्लेटफॉर्म अचानक जो चेंज करते हैं उससे भी भगदड़ मच रही है, इसलिए उससे यहाँ एहतियात बरतनी चाहिए। बाकी ये जो भी महिला और बच्चे नीचे गिरने की वजह से ऊपर पब्लिक चली गई, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लोग दम घुटने से मृत्यु हो गई है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं इस समय नांदेड़ जा रहा हूँ, सचखंड एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो भी 1.5 घंटा लेट है और मुझे भी प्रयागराज ही जाना है, जिसी वजह से मैंने जम्मू कश्मीर से छुट्टी लेके, मैं भी अर्धसैनिक बल में CRPF में नौकरी करता हूँ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में। हाँ, परिवार को लेके मुझे भी प्रयागराज जाना है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जब मौनी अमावस्या के दिन में भगदड़ मचने के कारण जो वहाँ पर मृत्यु हो गई कुछ श्रद्धालुओं की, तो इससे प्रशासन ने भी थोड़ा सबक लेना चाहिए था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों ने धक्के मार दिए, जिसकी धक्के यानी कि ज़बरदस्ती धक्के दे दिए और सीढ़ी के ऊपर से नीचे आ रही थी बोले, जिसकी वजह से नीचे गिर गए और ऊपर से पब्लिक चली गई। ये जहाँ तक कि कहने में जो लोग बताया जा रहे हैं ऐसा हुआ है। भगदड़ कल यहाँ पर भी हुई और महाकुंभ में भी हुई थी मौनी अमावस्या वाले दिन, तो प्रशासन पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं सब। लेकिन मैडम ये बात आप कह रहे हो ये ठीक है, प्रशासन भी अपने जगह पे कार्य करना चाहिए, बट यहाँ पर प्रशासन क्या पर्याप्त मात्रा में पुलिस थी बोले तो सीढ़ी पे तो पुलिस नहीं थी ना, नीचे पुलिस थी प्लेटफॉर्म पे। अगर कोई आके धक्के मार दिया जाए और नीचे गिरा दिया जाए
बच्चे और महिलाओं को और ऊपर से पुरुष लोग चले जाए तो फिर मैं नहीं मानता कि उसको प्रशासन को भी दोष देना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि रेल प्रशासन ने और कुछ और एहतियात बरतना चाहिए, जैसे कि रस्सियाँ लगा करके महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग, और अचानक जो प्लेटफॉर्म चेंज करते गाड़ियों का वो ऐसे इससे इस दौरान जो कि यहाँ अभी प्रयागराज मेला चल रहा है, एक्सप्रेस स्पेशल एक्सप्रेस चल रही है, इस दौरान इन्होंने बचना चाहिए कि प्लेटफॉर्म चेंज न किया जाए ताकि ऐसा हादसा ना हो। कुछ ऐसा ही दृश्य महाकुंभ में भी हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों की मौत भी हुई, घायल भी हुए, तो किस तरीके से तब भी पुलिस प्रशासन सरकार सबने सवाल उठाए? लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक हमारे पुलिस के भी, हमारे सीआरपीएफ के भी वहाँ पर जवान तैनात है, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भगदड़ वहाँ पर ऐसी मची है, हम तो खैर देखा नहीं, बताया गया है कि वहाँ तो भगदड़ सिर्फ ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा होने की वजह से हुई है, तो ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो गई और जिसकी वजह से भगदड़ मची। लेकिन मैं इतना ही मानूंगा या चाहूँगा मैं सरकार से कि उन्होंने और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर इम्प्रूव करके ये किया जाए, इतना ही मैं मानता हूँ मैडम।